बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नज़र ग्राम सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है और मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में दाखिल हो चुके हैं, जहाँ से वापसी का रास्ता अब नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान को दीवार से लगाने वाले सहूलतकार जो हैं वो बेसिकली पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जनाब सितंबर का महीना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस महीने में आपने देखना कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है उसका फैसला होना है और पीडीएम की जमातों के जो लीडरान्स हैं उनकी जेब में अपने अपने कार्ड मौजूद हैं और सब के सब अपना अपना एक आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। उनमें लड़ाइयाँ जो हैं वो तूल पकड़ती चली जा रही हैं। कल DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार खुलकर इमरान खान के खिलाफ सामने आ गए। उन्होंने जो बयान दिया और पूरी कौम ने देखा, वो बयान दोहराने की ज़रूरत नहीं है और इस पर मैंने वीडियो भी की, लेकिन अब बात जो है वो उस बयान से आगे निकल चुकी है। वो बयानात की हद तक बात जो है वो नहीं रही, बल्कि बयानात से आगे बढ़कर रास्ते से हटाने के ख़तरनाक दावे जो हैं वो इस वक्त सामने आ चुके हैं। बंद कमरों में एक ऐसा ख़तरनाक प्लान बनाया गया था, सुपर आवर का खेल जो है वो उसमें बेनकाब हो गया है। और ये दावे कहाँ से आए हैं, प्लान्स क्या हैं, इमरान खान के खिलाफ क्या साजिश नई तैयार हुई है बंद कमरों में, और ये दावा किसने किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि घर के भेदी ने लंका ढा दिया है और घर का भेदी कौन है। ये तमाम तर तफसीलात आपको आज की इस वीडियो में हक़ाइक़ के रुमा सबूत मिलेंगी। और दूसरी खबर कि कप्तान का सब्र जवाब दे गया है। कप्तान के सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका है और कप्तान ने आज कहा है कि इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो चुका है। आज इमरान खान पेशावर के जलसे में बड़ा सियासी बम फोड़ने जा रहे हैं और कप्तान का आज का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। और ये तमाम की तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो ये खबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उसको निपटा दिया है और बाकायदा तौर पर उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत ने यह रिमार्क्स दिए कि दो किस्म के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। सियासी बयानात के जरिए फैसलों पर तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती और अदालत के पास इतना वक्त नहीं है कि इस तरह के छोटे मोटे बयानात के ऊपर हम तौहीन अदालत का केस जो है वो चला दें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है। तो इस हवाले से कल ये समाअत दी गई थी तौहीन अदालत के हवाले से फवाद चौधरी के खिलाफ, जिसको मुस्तरद कर दिया गया है। अगली खबर आप स्क्रीन के ऊपर देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर करते वक्त तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया और इस्तीफ़े देने वाले हर मेंबर को ज़ाती तौर पर स्पीकर के पास जाना चाहिए था, जो कि हर मेंबर जो है वो स्पीकर के पास नहीं गया। तो इस हवाले से उनके इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर नहीं हुए। तो अब का जो स्पीकर है राजा परवेज़ अशरफ, वही इस्तीफ़े जो है वो मरहलावार मंजूर करता चला जाएगा। तो ये एक केस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसने बड़ा झटका जो है वो लगा है। तो नाज़रीन किराम, फैसलाबाद जलसे में इमरान खान साहब ने जो तकरीर की और उसके बाद पीडीएम की जमातों ने तकरीबन 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और पूरी कोशिश की कि इमरान खान और फौज को लड़ाने की सब कोशिश जो है वो जारी है और वो उन्होंने अपनी हर तरह की तगदू वो जारी रखे हुए हैं। और मरीम नवाज़ का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जो फहद हुसैन की ज़ेरे निगरानी चल रहा है और उस स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल का ख़ास मकसद यह है कि इमरान खान और फौज के दरमियान आग लगाना, इंतशार फैलाना और मुल्क में बदअमनी फैलाकर पीडीएम की जमातें जो हैं वो पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार रहें। तो उस सब के बाद खान साहब ने जो तकरीर की थी, उस तकरीर में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि क्या अमेरिका से NOC लेकर आर्मी चीफ लगाया जाएगा और किसी का पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं जो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि इन्होंने डॉन लीग्स की मेमो गेट किया और बमवी हमलों में ISI को पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मनसूब किया गया। तो क्या इस तरह के लोग जो हैं वो आर्मी चीफ को तैनात करेंगे? इस हवाले से खान साहब ने जर्नैलों का नाम नहीं लिया, ना उन पर सवालात उठाए, बल्कि इन्होंने पॉलिटिकली ये सारा बयान जो है वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दिया था, लेकिन खैर उसको मुलायन करने की इमरान खान को कोशिश की जा रही है। तो उस सबके बाद फिर फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि इमरान खान ने मेरिट पर आर्मी चीफ की तैनाती की बात की। सजा याफ्ता शख्स लंदन से बैठकर क्या एक आर्मी चीफ को अपॉइंट कर सकता है? आर्मी का अपना मेरिट ऑर्डर है। इमरान खान ने किसी जनरल का नाम नहीं लिया। श्री मिजारी साहिबा जो हैं वो इस हवाले से सामने आती है। उन्होंने कहा कि ISPR का बयान
यकसर गैर ज़रूरी था। फिर DGI SPR ने अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी और आउट ऑफ वे जाकर जो रिएक्शन दिया गया उनकी जानिब से, हालांकि किसी जनरल का, किसी आर्मी चीफ का नाम जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से नहीं लिया गया था, लेकिन कहा गया कि इमरान खान के इस बयान से पाक फौज में बड़ा गम और गुस्सा है। मैं उसका जवाब भी देता हूं और मैं बहुत सारी वीडियोस में देता आ रहा हूं। तो ट्विटर पर आम लोगों ने ये ट्रेंड चलाया। अहमद नूरानी ने ISPR के उस बयान का जवाब देते हुए कहा था कि भाड़ में जाए आपका गुस्सा। तो अवाम ने भी ये ट्विटर पर ट्रेंड चला दिया कि अब भाड़ में जाए आपका गुस्सा। और उस सबके बाद ये ज़रा एक न्यूज़पेपर की खबर है, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि पाकिस्तानी फौजी जर्नैलों की करप्शन। और ये मैं नहीं कह रहा मुबैना तौर पर, ना ये मेरी कोई खबर है और ना मैं इस हवाले से इसको ना तस्दीक करूँगा ना इसकी तरदीद करूँगा। तो पाकिस्तान के साबिक फौजी जर्नैल डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ और इशफाक परेज़ कियानी $multi-million के स्विस बैंक अकाउंट्स के मालिक हैं। फौजी सरबराहान करप्शन में आगे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ऑफशोर अकाउंट से मुतल्लिक छानबीन में मसरूफ सहाफ़ी का इंकशाफ। और उसके बाद ये कहा गया कि स्विस अकाउंट्स में और स्विस बैंक में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का बैंक अकाउंट नंबर 38613337 और कियानी का बैंक अकाउंट नंबर 583106 है। कियानी का स्विस अकाउंट जो है उनके भाई कामरान कियानी UAE में और J&B कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से फर्म के तहत चला रहे हैं। और मुशर्रफ का मुबैना अकाउंट जो है वो सुनार ट्रस्ट कंपनी के तहत चलाया जा रहा है। और लंदन के तहकीकाती सहाफ़ी जेम्स डी क्लिंटन ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है। तो इसके ऊपर अवाम जो है वो सवाल पूछ रही है कि जनाब क्या इसके ऊपर भी पाक फ़ौज में गम और गुस्सा पाया जाता है, और इतना पैसा और इतनी करप्शन जो है वो कैसे की गई और कहाँ से की गई, इसके ऊपर अवाम जो है वो सवाल उठाते हुए हमें सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ही ये इस तरह की खबरें चल रही हैं। तो अगली खबर आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, खबर नहीं बल्कि एक बयानात की फहरिस्त है जो आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें कहा गया कि लाडला कौन पाकिस्तान की तारीख में। फिर पहली बात के इलेक्शन में धांधली साबित हुई। बेनिफिशरी कौन? शरीफ खानदान। 2018 से जो पहले का इलेक्शन था जिसमें नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने धांधली के जरिए वो इलेक्शन जीता था। और फिर कहा गया कि अदम एतमाद कामयाब हुई। बेनिफिशरी शरीफ खानदान। वाहिद वज़ीर आज़म जिसकी अक्सरियत नहीं थी शहबाज शरीफ, एक बार अक़लियती वज़ीर आला बना हमदा शहबाज। वाहिद मुजरिम जिसे जेल से सीधा बैरून मुल्क भेजा गया शरीफ खानदान। वाहिद खानदान जिसने जर्नैलों का नाम लेकर तनकीद की और रियासती जबर से महफूज रहा शरीफ खानदान। वाहिद खानदान जिसने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर लाठियों से हमला किया और महफूज रहा शरीफ खानदान। वाहिद वज़ीर आज़म जिसने आर्मी चीफ को बर्खास्त किया और ओहदे पर मौजूद रहा नवाज शरीफ। वाहिद वज़ीर आज़म जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की छुट्टी कराई नवाज शरीफ। वाहिद खानदान जो लाहौर में 14 बंदे शहीद और 87 को गोलियों से जख्मी करके भी बच निकला शरीफ खानदान। मॉडल टाउन का जिक्र। तो ये लाडला कौन है, आप इसका बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा डील और ढील जो है वो किसको और किसने कहाँ पर किसको क्या क्या दिया। तो फिर नाज़रीन कराम, ताकतवर हलकों की जानिब से कामरान खान जो है उन्होंने एक इंटरव्यू किया था खान साहब का, जो कि कल ऑन एयर होना था, लेकिन ताकतवर हलकों की मुबैना दखल अंदाजी की वजह से उस इंटरव्यू को ऑन एयर नहीं किया गया। कामरान खान साहब की ट्वीट जो है वो मैंने कल भी आपके सामने चलवाई थी। तो वही खबर, तो कप्तान ने एक अहम बयान जारी कर दिया है और वो पेशावर जलसे में अब क्या करने जा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी बन चुका है। ISPR ने कल स्टेटमेंट जो इमरान खान साहब के खिलाफ दी कि पाक फौज में गम और गुस्सा पाया जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है। लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है कि जनाब जो बयानात से आगे बढ़ गई है गेम और रास्ते से हटाने का प्लान, और कहाँ से ये दावा, किसने क्या दावा किया है, वो ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। नजम सेठी हैं, PDM के घर के भेदी हैं, नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं, इनकी जो अहलिया हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम नमाज के टिकट से MPA भी हैं। तो ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के माउथ पीस बिल्कुल नहीं है, आप सबको इसका बाखूबी अंदाज़ा हो सकता है। तो घर के भेदी ने लंका डाल दी है और उन्होंने मुबैना तौर पर बंद कमरों की साजिश को बेनकाब कर दिया है। नजम सेठी के हूबहू अल्फाज जो हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत को पैगाम दिया गया कि इमरान खान से सख्ती से निपटा जाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि हुकूमत ऐसा करने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रही है। ये नजम सेठी के अल्फाज हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन है जिसने हुकूमत को, मुल्क के एग्जेक्टिव को, चीफ एग्जेक्टिव को ये ऑर्डर दिया है कि इमरान खान को दीवार से लगाया जाए और उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। और यही बात है, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ बड़ी लंबी अभी साजिश है जो हमने करनी है।
तो नाज़रीन इकराम, अब इस्टेब्लिशमेंट किस जानिब खड़ी है, न्यूट्रल्स के ऊपर सवालात जो हैं वो उठते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सवालात मैं या आप नहीं उठा रहे, बल्कि घर का भेदी उठा रहा है। नितिन सेठी जो है वो इस हवाले से ये बयान जो है वो उठा रहा है। लेकिन कल मैंने आपको मुबैना तौर पर एक खबर भी दी थी जिसमें बताया था कि इस्लामाबाद में एक अहम तरीन मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में ये फैसला हो चुका है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें शामिल थे कि इमरान खान के खिलाफ हर सूरत सख्त तरीन इक़दामात करने हैं। लेकिन कुछ बड़ी अहम शख्सियात ने ऐसा करने से मना कर दिया है, जिसको लेकर मजीद बहस हो रही है। क्योंकि सवालात ये उठाए गए कि अगर हम इमरान खान को रास्ते से हटा देते हैं तो क्या मुल्क में अमन व अमान कायम रहेगा, क्या इस्लामाबाद में एहतजाज को हम रोक पाएंगे, क्या हम अवामी रद्द-ए-अमल को बर्दाश्त कर पाएंगे, क्या इमरान खान का सामना कर पाएंगे। लेकिन इन मामलात पर अभी गेम फाइनल नहीं हुई है। लेकिन कप्तान का सबर खैर जवाब दे गया है। उन्होंने आज जो ट्वीट कर दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा ट्वीट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि I'm following intense propaganda launched by PDM cable of crooks against me. This stems from their being petrified of PTI's soaring popularity. Today in Peshawar Jalsa, I will give proper reply to all those who have deliberately been distorting my words to malign me. Enough is enough. ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि enough is enough। खान साहब ने कहा कि मैं इस कड़े प्रोपेगेंडा पर निगाह रखे हूँ जो मुजरिमों का पीडीएम नामी गिरोह में मेरे खिलाफ कर रहा है। उसकी वजह वो खौफ है जिसने ये पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत के बायस मुब्तला हैं। पेशावर के आज के जलसे में मैं इन सब को बाज़ाब्ता जवाब दूंगा जो मुझे बदनाम करने के लिए मेरे अल्फाज को जानबूझकर तोड़ मरोड़ रहे हैं। बस बहुत हो चुका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने कहा कि अब मेरे सबर का पैमाना लिब्रेज हो गया और अब बहुत हो गया, अब मैं इनको जवाब दूंगा जिन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया, जिन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तो ये लड़ाई जो है वो बाकायदा तौर पर आखिरी ओवर्स में दाखिल हो चुकी है और मेरे ज़राए के मुताबिक अब खान साहब का ज़ाहिर है उन्होंने कहा था कि मुझे इतना मजबूर ना करें, मैं इस कॉल के करीब पहुँचता चला जा रहा हूँ, मैं अपनी कौम को इकट्ठा कर लूँ। तो अब उनके सबर का पैमाना लिब्रेज हो गया है। तो कप्तान एक मुल्क गिर एहतजाज और लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल पर अपने लाजमी ख्याल रखते हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।